हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, चूड़दार ट्रैक के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं चूड़दार ट्रैक का पार्ट 3, जहां हर कदम हमें मंजिल के करीब ले जा रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के लास्ट में देखा, हम लोग ऑलमोस्ट आधा रास्ता कवर कर चुके हैं। अब हम अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर नहीं थे, लेकिन यहाँ से असली ट्रैक शुरू होगा गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस, दोपहर का बज चुका है 1। धूप बहुत तेज़ हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों पे धूप और गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चूड़दार की वादियों में आस्था और परंपरा का एक खूबसूरत प्रतीक आप देख सकते हैं कैमरे में। गाइस, ये सब जो है चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स। और स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ चूड़ियाँ चढ़ाने की परंपरा आस्था और मन्नत से जुड़ी हुई है। कोई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर यहाँ चूड़ियाँ अर्पित करते हैं। यहाँ से शिरगुल महाराज का मंदिर अब थोड़ी ही दूर है और अब हमारी मंजिल बिल्कुल करीब है। पहाड़ों में आकर पता चलता है कि कभी कभी घर से निकलना ही काफ़ी होता है, बाकी खूबसूरत नज़ारे अपने आप मिल जाते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन महादेव से मिलने के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान को पाना इतना आसान नहीं है। हर हर महादेव। थोड़ा चलने के बाद हमें दर्शन हुए शिरगुल महाराज के मंदिर के, जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं। और दोस्तों, दिल को अलग ही सुकून मिलता है कि जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत करो और मंजिल बिल्कुल आपके सामने हो। फिर क्या था दोस्तों, हम चल दिए महादेव के दर्शन के लिए। जैसे ऊपर आते हुए आपको रास्ते में कुछ शॉप्स मिलेंगी, इनके पास में पूजा का सामान रहेगा, आप यहाँ से बाय कर सकते। जैसे ही हम शिरगुल महाराज के मंदिर पहुँचे, दिल को सुकून मिला और आधी थकान अपने आप दूर हो गई। और स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदिर में सर पर पवित्र जल डालना शुद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो, पुजारी जी आपके सर पर जल का एक लोटा डालते हैं। ये सब होने के बाद मैंने मंदिर में प्रवेश किया। मैंने शिरगुल महाराज जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने आखिरी मंजिल तक, और वो है महादेव की शिला, जो बिल्कुल एक टॉप पे स्थित है। और इस मंदिर से शिला तक का रास्ता ऑलमोस्ट 1 आवर का है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। बस अब हमें इंतज़ार था कि कब हम उस जगह पे पहुँचे और प्रभु के दर्शन करें। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ट्रैक करना कैसा लगता है और आपने कहाँ कहाँ ट्रैक किया है। और आगे बढ़ते ही हमें दर्शन हुए सरप पत्थर के। ये एक सरप पत्थर है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका संबंध नाग देवता से माना जाता है। चूड़दार यात्रा के दौरान श्रद्धालु यहाँ रुककर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और अगर हम बात करें चूड़दार पीक की ऊंचाई की, तो लगभग 3647 मीटर और 11965 फीट है। यह चूड़दार शिखर हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, तेज़ धूप और लगातार चलने की वजह से शरीर थकता जा रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जुनून मुझे आगे बढ़ाता जा रहा था। पहाड़ हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हर जगह रास्ते नहीं मिलते, कभी कभी उन्हें खुद बनाना पड़ता है मंजिल पाने के लिए। और जिसने रास्ता ढूंढ लिया वो ज़िंदगी में कामयाब है। और जिसको खुद पर भरोसा है, उसके लिए कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं होता। अब मैं ऊंचाइयों पर आ चुका हूँ। रास्ता मुश्किल था, लेकिन हौसले मजबूत थे। अब हर थकान इस नज़ारे के सामने छोटी लग रही है। और ये वो आखिरी पथरीला रास्ता था जिसे पार करना काफ़ी मुश्किल था। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। शायद ये सब महादेव का आदेश ही था कि हम इतनी मुश्किलों के बाद भी
रुक नहीं पाए। हर कदम पर उनकी कृपा और एहसास हो रहा था और वहीं हमें मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। वो कहते हैं ना दोस्तों, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। और दोस्तों, ये वो लम्हा था जिसके इंतज़ार पूरे सफ़र भर था। वो बैठे हैं मेरे महादेव। महादेव के दर्शन होते ही सारी थकान पल भर में मिट गई। मंदिर पहुंचने के बाद हमने महादेव की पूजा की और उनसे हमने आशीर्वाद लिया। इसी के साथ साथ खूबसूरत सफ़र की कुछ यादगार तस्वीरें भी ली। ये पल हमें हमारी ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगा। हर हर महादेव। तो मेरे दर्शन पूरे हो चुके थे। लगभग 1-2 घंटे वहाँ बिताने के बाद मैं महादेव का आशीर्वाद लेकर वापस घर की तरफ निकल पड़ा। चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, फिर धुआं धुआं तक हर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तनकील। एक से गाँव, एक से लोग, एक से नाम, एक वापस पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। यहाँ हमने एक नाइट और स्टे किया क्योंकि पूरी बॉडी में थकान हो चुकी थी। अगली सुबह वापस जाने से पहले हमने एक मंदिर के और दर्शन किए। यहाँ के लोकलों की मान्यता है, कहते हैं चूड़धार जाने के बाद आपको इस मंदिर में ज़रूर आना चाहिए, मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। ये जो जगह है सराइन में स्थित है। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस था चूड़धार ट्रैक का। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर करें, आप लोग कब और कैसे गए थे। और मेरे लास्ट पार्ट में मैंने एक इंसिडेंट का जिक्र किया था। इंसिडेंट इस तरह का था कि चौपाल पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत रात हो चुकी थी। रास्ते में ना तो कोई साइन बोर्ड था और मेरे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था, बट महादेव की कृपा से मैं सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। और इस यात्रा का कुल खर्च, क्योंकि मैं बाइक लेकर गया था, तो पेट्रोल मिला के 4 से 5 हज़ार रुपये का था।